दोस्तों 1947 के बाद भारत पूरी तरह से अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हो गया था। फिरंगियों के चंगुल से आजाद होने के बाद भारत में बच्चों, औरतों और पुरुषों को खुली हवा में अपने पंख फैलाकर उड़ने का अधिकार मिल गया था। देश तो आजाद हो गया, पर उस आजादी की लड़ाई में भारत ने अपने कई शेर भी खो दिए। देश आजाद हुआ, फिर विकास का काम शुरू हुआ। शिक्षा, खान पान, रहन सहन, तकनीकी क्षेत्र, हर चीजों में जमकर बदलाव हुआ और आज भारत देश की अर्थव्यवस्था मजबूती के मामले में एशिया में चौथे नंबर पर है। देखा जाए तो हमारी आज की पीढ़ी को देश की पुरानी धरोहर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं 1000 साल पहले कैसा था हमारा भारत। दोस्तों 1000 साल पहले भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। भारत वो धरती है जहां पर इंसानों के इतिहास की सबसे महान और सबसे कलात्मक चीजों का खजाना है। मार्क ट्वेन ने ये शब्द भारत के लिए इसलिए कहे थे क्योंकि भारत इतिहास की सबसे प्राचीनता सभ्यताओं में से एक है और इसने अपने हजारों साल पुराने इतिहास में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। लेकिन भारत के इस हजारों साल पुराने समृद्ध इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था वो था सन 1000 ईस्वी। ये वो समय था जब भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था और साथ ही ये वो समय भी था जब भारत बहुत ज्यादा कमजोर भी था। इसी समय चोला जैसे महान साम्राज्य का उदय हुआ तो साथ ही एक विदेशी घुसपैठ ने 17 बार घुसपैठ किए। इस समय भारत में एक साथ बहुत कुछ हो रहा था, इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको आज से 1000 साल पहले के भारत और अलग अलग राज्य कैसे शासन करते थे सब कुछ बताएंगे। साथ ही हम आपको उस वक्त के भारत के सबसे बड़े शत्रुओं के बारे में भी बताएंगे। आज से 1000 साल पहले मिडाइवल एज यानी मध्यकालीन भारत आज के मुकाबले कई गुना बड़ा था। उस वक्त के भारत में आज का भारत पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश शामिल था। उस वक्त का भारत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बहुत विशाल था, लेकिन अगर हम उस वक्त के भारत की कुल जनसंख्या देखें तो वो सिर्फ 3 से 4 लाख ही थी। उस वक्त का भारत ना सिर्फ जमीन तक फैला था बल्कि ये समुद्र में भी दूर दूर तक फैला हुआ था। अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश शामिल था। उस वक्त का भारत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बहुत विशाल था। उस वक्त का भारत ना सिर्फ जमीन तक फैला था बल्कि ये समुद्र में भी दूर दूर तक फैला हुआ था और राष्ट्रकूटता जैसे कई बड़े राजवंश का राज था। इन राजवंश ने उस दौर में पूरे भारत में कई बड़े बड़े और भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। हालांकि आगे चलकर उत्तर भारत में वे कई विदेशी आक्रमणों में इन मंदिरों को तुड़वा दिया गया, लेकिन आज भी हम दक्षिण भारत में ऐसे कई विशाल मंदिरों को देख सकते हैं। ये राजा इन मंदिरों को न सिर्फ ईश्वर के लिए बनाते थे बल्कि ये मंदिर राज्य की आय का भी एक प्रमुख साधन हुआ करते थे। जहां पर ये विशाल मंदिर बनते थे उसके आसपास का क्षेत्र एक धार्मिक पर्यटन स्थल बन जाता था, जिस कारण उस क्षेत्र में व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलता और राज्य की आय में वृद्धि होती होगी। अब अगर इन राजवंश के बाद हम उस वक्त के आम लोगों की जीवन शैली के बारे में बात करें तो उस वक्त के लोगों के लिए दुनिया बेहद ही छोटी हुआ करती थी, क्योंकि आज के विपरीत उस दौर में यातायात के बहुत ही कम साधन होते थे। यातायात के नाम पर उस दौर में या तो सिर्फ पैदल यात्रा होती या फिर बैलगाड़ी यात्रा। दोस्तों आज लोगों को अगर कहीं दूर भी पहुंचना हो तो वो चंद घंटों में पहुंच जाते हैं। आज सुई से लेकर गिटार तक बस आपसे सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि आज से करीब 1000 साल पहले, जी हाँ, सन 1000 एडी में दुनिया कैसी रही होगी? क्योंकि जब इनका जन्म हुआ तो इनके सामने देश की राजधानी दिल्ली, महानगर, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई जैसा चमचमाता हुआ शहर दिखा। आज हम आपको ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिसे देखकर आप कहेंगे क्या सच में ऐसा था भारत? ने कभी ये सोचा है कि आज से करीब 1000 साल पहले, जी हाँ, सन 1000 साल की पहले की दुनिया कैसी रही होगी? कैसे रहते और जीते होंगे वो लोग? दोस्तों आपके इन्हीं सवालों के जवाब लेकर हाजिर हुए हैं हम आज, और आज हम जानेंगे कि सन 1000 साल में कैसी थी ये दुनिया। ये 1000 साल पहले की दुनिया यानी कि 1000 साल से
1100 के आसपास की दुनिया। ये टाइम फ्रेम इतिहास में मध्यकालीन युग में यानी कि मिडाइवल हिस्ट्री में आता है। इस समय भारतीय जो रूलर थे उन्हें हिस्ट्री की किताबों में इंडिजीनियस रूलर कहा जाता है। दोस्तों, इंडिजीनियस रूलर भारत में तो राज कर रहे थे, लेकिन इनके अलावा कई बाहरी हमलावर भी भारत में आए थे और कई बाहरी रूलर भी कुछ कुछ जगहों पर राज कर रहे थे। इस समय काल में भारत में पल्लवास, चोलाकिया के पांड्याज और राष्ट्रकूटास जैसे डायनेस्टीज शासन कर रहे थे। ट्रांसपोर्टेशन इन द ईयर्स ऑफ 1000। जाहिर है कि साल 1000 ईस्वी का जमाना हमारे आज के इस युग से बिल्कुल अलग था। उस वक्त दुनिया बहुत बड़ी हुआ करती थी, क्योंकि यात्रा के नाम पर सिर्फ पैदल चलना, घुड़सवारी करना या नाव चलाना ही संभव था। इसलिए इंसान अपने आसपास की कुछ किलोमीटर की दुनिया में ही बिजी रहते थे। कुछ सैकड़ों किलोमीटर पार की दुनिया तो उनके लिए बेहद नई हो जाया करती थी। भारत में एक कहावत है कि बार गेहूं में बोली बदल जाती है, यानी कुछ ही किलोमीटर के बाद बोली बदल जाया करती थी, क्योंकि कुछ दूर के लोगों का जुड़ाव कुछ दूर पार के लोगों से कम हुआ करता था। साल 1000 में औद्योगिक विकास, उस वक्त फैक्ट्रीज या मशीनरीज तो मौजूद नहीं थीं जो बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सके, लेकिन उस वक्त भी चीन में मैन्युफैक्चरिंग हुआ करता था, जो एक ही भट्टी में एक बार में हजारों की तादाद में चीनी मिट्टी से बने बर्तन और खिलौने बना दिया करते थे। ये भट्टियां लकड़ियां और कोयलों से जलाई जाती थीं। जबकि भारत की बात करें तो उस समय भारत में कपड़े, खान पान की चीजें और मरी मसालों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था और भारत से ये चीजें पूरी दुनिया में बेची जाती थीं। इस समय काल में भारत दुनिया का 30% फूड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता था, जबकि चीन दुनिया का 25% करता था और यूरोप 11%। आप ये कंसिडर कर सकते हो कि ज्यादा पॉपुलेशन उस वक्त इन तीनों रीजन्स में ही मौजूद थी। इनके अलावा बाकी सब दुनिया में यानी कि अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थर्न रशिया, यहाँ पर पॉपुलेशंस भी कम थीं और विकास भी। उस वक्त भी शहरों में दुकानें और मंडियां लगी हुई रहती थीं। दुकानें आमतौर पर सामान चीजें बेचती थीं और ये शॉप्स और मंडियां भी एक दूसरे से बेहद पास हुआ करते थे, जो कई जगह पर आज भी देखने को मिलते हैं। तब मोबाइल, सिम कार्ड्स, गैजेट्स और टेक्नोलॉजी की दुकानें तो नहीं हुआ करती थी, लेकिन आम तौर पर उस समय सोना, चांदी, बर्तन, कपड़े, खाने के मसाले, इत्र, परफ्यूम, फल, फूल और धार्मिक चीज वस्तुओं की दुकानें हुआ करती थीं। तब कारीगरी काम करने वाले कारीगर जैसे कि सुधार, कुम्हार, लोहार, ये सब के सब अपने हाथों से काम किया करते थे और सब के सब अपने काम में माहिर और एक्सीलेंट थे। आज कोई शायद मशीन भी ना बना सके। ऐसी कलाकृतियां उस समय कारीगर बनाया करते थे। उस समय भारत में 10% से भी कम पॉपुलेशन शहरों में रहा करती थी और 90% से भी ज्यादा पॉपुलेशन गांव में बसती थी। हर एक गांव में पानी रिजर्वेशन के लिए तालाब हुआ करते थे और जिन गांव में नहीं थे वहां पर खुदवाए जाते थे। हर एक गांव में कम से कम एक मंदिर तो होता ही। अब गांव के किसान अधिकतर बरसात के पानी पर निर्भर रहते थे। साल 1000 में आमतौर पर सारे घर और महले भी मिट्टी, हाथ से बनाई गई ईंटें, लकड़ी और चूने से बने होते थे। आज के सीमेंट के बनाए घरों की आयु 35 से 40 साल होती है और इन घरों में 5 से 10 साल में दरारें आनी शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, पुराने घर और महल जो चूने थे और मिट्टी से बनते थे के बनाए घरों की आयु 35 से 40 साल होती है और इन घरों में 5 से 10 साल में दरारें आनी शुरू हो जाती है। और दोस्तों, आज के युग में भी आप कुछ 500 या 700 साल पुरानी हवेलियां और महलें देख सकते हैं जो आज भी अकबंद हैं। ट्रेड की बात करें तो तब भी मुद्राएं चलती थीं, लेकिन ज्यादातर लोग वाटर पद्धति से व्यवहार करते थे, यानी कि एक चीज के बदले दूसरी चीज देना। गेहूं के बदले चावल, गुड़ के बदले फ्रूट या बर्तन के बदले लकड़ियां देना। ऐसे ज्यादातर एक दूसरे की वस्तुओं को देकर ट्रेड हुआ करते थे और सभी लोगों की जरूरी चीजों की आपूर्ति भी पूर्ण हो जाया करती थी। उस वक्त ज्यादातर लोग अपना फैमिली बिजनेस किया करते थे। जी हां, आज के युग में हमारे लिए एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज उस वक्त से ज्यादा हैं।
इसलिए आज आम तौर पर हम देखते हैं कि जो काम फादर करते हैं उसका बेटा वो नहीं करता है। वो अपने स्किल के मुताबिक, अपनी पढ़ाई के मुताबिक या अपने इंटरेस्ट के मुताबिक काम करता है। लेकिन दोस्तों, आज से 1000 साल पहले आम तौर पर जो फादर या फैमिली बिजनेस हुआ करता था वही उनकी 4 साल पहले आम तौर पर जो फादर या फैमिली बिजनेस हुआ करता था वही उनके बच्चे किया करते थे। दोस्तों, ऐसे बताने के लिए तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लेकिन दोस्तों, पुराने घर और महल जो चूने और मिट्टी से बनते थे, जिसमें सीमेंट का कोई रोल ही नहीं होता था, ऐसे घरों